नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम कनैया के बेवर्ली पार्क में पुलिस ग्राउंड में मौजूद है और मेरे पीछे तो देख रहे हैं गाड़ियों का जखीरा। ये 47 गाड़ियां हैं जो क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 1 के सीनियर इंस्पेक्टर अविराज कुराड़े के नेतृत्व में और एपीआई गांगुड़े के कार्यशैली में सीपी मधुकर पांडे के मार्गदर्शन और क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे के मार्गदर्शन में इन्होंने जब्त की है उन 4 साथी अपराधियों से जो यहाँ पे पहले रेकी करते थे मुंबई में, और मुंबई में रेकी करने में गाड़ी के नंबर जो चेसिस नंबर थे उस पर उनकी नज़र रहती थी। उस चेसिस नंबर के आधार पे ये हिंदुस्तान के अरुणाचल और नागालैंड में जाकर आरटीओ अधिकारियों से मिलकर वहाँ पर उसके रजिस्ट्रेशन करा देते थे उस नंबरों का, और फिर दोबारा से अरुणाचल और नागालैंड के आरटीओ अधिकारियों से मिलकर एक एनओसी बनाते थे और ये गाड़ियों को महाराष्ट्र में आके बेचते थे। मतलब महाराष्ट्र से चुराने ही गाड़ियाँ और चुराई हुई गाड़ियों को दोबारा महाराष्ट्र में बेच देते थे, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर। और एक नहीं, ऐसे इनके ऊपर 16 मामले दर्ज हैं। बहुत ही चारों आरोपी साथी हैं जिन्होंने इस कृत्य का अंजाम दिया है। एक उत्तर प्रदेश में भी मामला दर्ज है, तो एक मामला जो है वो गुजरात में दर्ज है इनके ऊपर। क्राइम डीसीपी अंबुरी जी हैं, इनसे जानते हैं किस तरह का ये जो इतनी बड़ी गाड़ियों की खेप पकड़ी है, किस तरह की चोरों की कार्य पद्धति थी। हमारे मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय में काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 2021 में एक ट्रक चोरी का गुना दर्ज था। साथ ही वालियू पुलिस स्टेशन में भी 2021 में एक ट्रक चोरी का हमारा गुना दर्ज था। इस गुने की तफ्तीश में हमारे पुलिस आयुक्त सीपी सर है, उन्होंने कहा था कि जो पुराने प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के जिसमें बड़ी गाड़ियाँ चोरी होगी उसके इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू किया जाए। उसके मुताबिक हमारे जो सीनियर पीआई कुराड़े और उनकी पूरी टीम इस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि 4 आरोपियों का नाम हमें पता चला। उनको हमने 2 लोगों को संभाजीनगर से, छत्रपति संभाजीनगर से उठाया, एक को अमरावती से और एक को नांदेड़ से हमने उठाया। इंट्रोगेशन में पता चला कि इन्होंने अभी तक 47 व्हीकल्स चोरी की है, जिसकी कुल कीमत करीबन 7.5 करोड़ रुपए की है। और अभी तक ये जो 47 व्हीकल्स हमने जब्त किए हैं उसमें से 16 व्हीकल्स के गुने दर्ज है। 16 गुनों में 14 गुने जो है वो महाराष्ट्र में दर्ज है और एक राजस्थान और एक यूपी में दर्ज है। सर, आज आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्य करने वाले पुलिस वालों को पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है, तो क्या कहेंगे? जो हमारे एपीआई गांगुड़े हैं और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत की है। 47 व्हीकल जो चोरी हुए थे वो अलग अलग प्रांतों में थे, कुछ नागपुर में थे, कुछ अमरावती में थे, कुछ छत्रपति संभाजीनगर में थे, कुछ नासिक में थे, कुछ नांदेड़ में थे। वहाँ से सब व्हीकल्स को प्रोक्योर किया, उनके पूरे रजिस्ट्रेशन हम लोग चेक कर रहे हैं और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें से ये 47 व्हीकल्स में से अभी हमें 16 जो व्हीकल्स के गुने दर्ज है ऐसे पूरे इन्फॉर्मेशन पता चली। उसके मुताबिक हम लोग जो उनके फिरियादी है उनको कोर्ट के परमिशन से हम लोग उनको व्हीकल्स भी हैंड ओवर कर रहे हैं। सर, इसके पहले भी क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 1 ने बहुत बड़ी गाड़ियों की खेप पकड़ी थी, राजस्थान से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो आप ये दोनों मामलों को किस नज़र से देखना चाहते हो? दोनों की मोडस ऑपरेंडी थोड़ी सी अलग है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसी यूज़ की गई है कि वो लोग वो पर्टिकुलर आयशर है, टाटा है, महिंद्रा है, उसके गाड़ी के मेक और मॉडल के पेपर्स पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसके फर्जी कागजात बनाए जाते हैं। वो फर्जी कागजात के ऊपर अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाती है और उसके बाद में ये व्हीकल्स फिर मार्केट में से चोरी किए जाते हैं। चोरी करने के बाद में जो व्हीकल्स के इंजन नंबर, चेसी नंबर है वो पूरे बदल दिए जाते हैं। बदलने के बाद में वो व्हीकल को दोबारा यहाँ पे महाराष्ट्र में उसका रजिस्ट्रेशन करके मार्केट में सेकंड हैंड व्हीकल बोल के उसको बेच दिया जाता है। सर, इसमें आरटीओ की मिली भगत से तो ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है? ये इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया।
दर्शकों, सीपी मधुकर पांडे ने बहुत ही सही जानकारी दी है और इनके काम करने का तरीका भी बताया है चोरों का, किस तरह से ये आंखों में धूल झोंककर सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत से इस काम को अंजाम देते थे। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल किए सीपी मधुकर पांडे से और उनसे पूछा गया कि इसमें कौन अधिकारी शामिल है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, उनका कहना था कि जल्द उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन उसके लिए जांच शुरू है और जांच में अगर वो दोषी पाए गए तो वो भी कटघरे में खड़े रहेंगे। तो उसको आपको बताना चाहता हूँ, जो जितनी गाड़ियां हैं ये 7 करोड़ 32 लाख कीमत की 47 गाड़ियां हैं और ये 47 गाड़ियां बड़ी मशक्क़त से क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 1 के पुलिस कर्मियों ने, अधिकारियों ने इस बड़े मामले को सुलझाया है। बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई है उन्होंने। इसके पहले भी राजस्थान से उन्होंने ऐसे रैकेट को गिरफ्तार किया था जो इसी तरह का कृत्य करता था और काफ़ी गाड़ियों की खेप जो है उन पीड़ितों को दी थी जिनकी गाड़ियां चोरी हुई थी। आइए जानते हैं, कुछ पीड़ित हमारे साथ हैं जिनको आज उनकी गाड़ियों की चाबियां दी गई है और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि क्या कहना चाहते हैं वो। हमारे साथ पीड़ित हैं जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज उनके किस तरह की उनको खुशी महसूस हो रही है, जिसकी लाखों रुपए की गाड़ी चोरी होती है और उसे पुलिस लौटा देती है तो उसका बोलने का अंदाज ही बदल जाता है। आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका, क्या कहना? सर मेरा नाम रविकांत तुकाराम चौहान है। हाँ। मैं लातूर से हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है सर। हमने उम्मीद ही छोड़ी थी पूरी। 9 महीने के बाद मेरे लिए गाड़ी मिला है। मेरा 20-22 लाख रुपए का नुकसान आज भर के मिला है। सर, पुलिस अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने बड़ी मशक्कत से आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ दी है? सर वो मेरे लिए भगवान रहेंगे आज के दिन। और सीपी मधुकर पांडे के लिए क्या कहेंगे? वो तो सब बड़े आदमी हैं सर, वो मेरे लिए भगवान ही रहेंगे पुलिस। देखिए किस तरह से पुलिस अधिकारियों का आभार प्रकट किया इन्होंने और कहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इनके लिए भगवान बन के आई है। दर्शकों, हम कहना चाहते हैं, उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं बेवजह जो पुलिस वालों पे उंगली उठाते हैं, उनको बदनाम करते हैं, लेकिन जब पुलिस अच्छा कार्य करती है तब भी टीका टिप्पणी करते हैं। पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे बड़े बड़े मामले सुलझाती है और उन पीड़ितों के चेहरे पे मुस्कान लाती है जो आज कह रही है चीख चीख के कि पुलिस मेरे लिए भगवान है।